दोस्तों मिल्किंग का टाइम है और अभी मैं अपनी लाल वाली गाय का लाइव मिल्किंग करके दिखा। बढ़िया ब्रीड का बच्चा आ जाता है तो उससे ग्रोथ बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे ले सकते हैं कि उसका डिवॉर्मिंग जो है 7वें दिन या 15वें दिन ज़रूर कीजिए और फिर 15वें दिन के बाद में 12 महीने का होने तक में 300 किलो से प्लस हो जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे फार्म के एक और नए वीडियो में। और आज हम लोग जा रहे हैं सुधा डेयरी, ठीक है, मुजफ्फरपुर में काटी में है। वहाँ से हम लोग अपना जो पेमेंट का इशू हुआ था उसी को रिजॉल्व करने जा रहे हैं और जो भी पेमेंट है वो कुछ कैश में भी कलेक्ट कर लेंगे ताकि हम लोग के पास कुछ कैश भी रहे और बाकी जो भी पेमेंट होगा सो अगले बार से वो ऑनलाइन डाल देंगे। तो व्लॉग को कंटिन्यू करेंगे, वहाँ कुछ बढ़िया रहेगा तो वहाँ का भी दिखाएंगे सीन। वहाँ से आकर फिर हम अपने फार्म का अपडेट देंगे आपको। तो दोस्तों मिल्किंग का टाइम है और अभी मैं अपनी लाल वाली गाय का लाइव मिल्किंग करके दिखाऊंगा, ठीक है। पनाने से शुरू करते हैं और मशीन लगाने तक। बच्चा पिला दिया है, गाय ऑलरेडी पनाई हुई है, ये बढ़िया से पना गई। अब इसका चीनी में हम लोग लगाएंगे मशीन। इसका आर्डर काफ़ी नीचे है तो वही हम मशीन में भी थोड़ा लगाएंगे। और हमारी नैकी गैया दुहा चुकी है, उसका दूध भी 10.5 लीटर हुआ है। दूध दुहा गया, ठीक है, और बच्चा के लिए छोड़ दिए। और हम लोग का जो भी पेमेंट को लेकर प्रॉब्लम था डेयरी में वो सब रिजॉल्व हो चुका है। बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा है कि 4 दिन बाद से हम लोग का जो पेमेंट है वो आने लगेगा हमारे अकाउंट पे। तो ये तो रिजॉल्व हो गया। अब हमारी जो सींग वाली बाछी है ये बहुत तगड़ा हीट में है और काफ़ी ज़्यादा बोल रही है, देख सकते हैं। तो आज से हीट में है तो कल इसको एआई करवाएंगे और 40-432 बुल से कराएंगे एआई। काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन रहता है कि जब आपके पास बढ़िया ब्रीड का बच्चा आ जाता है तो उससे ग्रोथ बढ़िया से बढ़िया ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग कैसे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको उसको ज़्यादा से ज़्यादा दूध पिलाना है। वो 3 लीटर 4 लीटर दूध में नहीं काम चलने वाला है उसका। स्टार्टिंग में ज़रूर उसको 4 लीटर 5 लीटर से स्टार्ट कीजिए, लेकिन जैसे ही 1-1.5 महीने के आसपास पहुंचता है उसका दूध जो है वो 6 लीटर रोज़ कर दीजिए। और बहुत अगर बढ़िया बच्चा है तो 7 लीटर तक जाइए, उससे ज़्यादा का उसको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि उसका डिवॉर्मिंग जो है 7वें दिन या 15वें दिन ज़रूर कीजिए और फिर 15वें दिन के बाद में 30वें दिन उसका डिवॉर्मिंग ज़रूर कीजिएगा। और आपका जैसे ही बच्चा 7 से 10 दिन का होता है उसके सामने में भूसा चोकर मिला के रख दीजिए। और अगर आप कंपनी का दाना दे सकते हैं तो काफ स्टार्टर आता है वो ज़रूर से ज़रूर दीजिए। बच्चा जो है अगर वो खाने लगेगा तो काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखाएगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि बच्चा जो है आपका थोड़ा थोड़ा खाने लगा और वो 2 महीने आसपास हो गया तो 2-2.5 महीने हो जाने के बाद आप उसको काफ प्लान आता है इंटास का, वो दे सकते हैं। और मैं यूज़ करता हूँ इसीलिए बता रहा हूँ कि मेरे यहाँ काफ़ी बढ़िया रिजल्ट मिला। मैं जिस भी बच्चे को देता हूँ वो लगभग खाना जो है वो 1.5 गुना बढ़ा देता है एक टाइम में, ठीक है। तो आपका इससे क्या हो गया कि मान लीजिए कि आपका जो बच्चा है वो खाना ज़्यादा खाएगा तो दूध कम पिएगा। और ये मैं 2 महीने 20 दिन जब हो जाते हैं उसके बाद देना शुरू कर देता हूँ ताकि जो बच्चा है वो 3 महीना होने तक खाने पे प्रॉपर आ जाए। और जैसे ही उसको 3 महीना 5 दिन 10 दिन हो उसका दूध जो है वो कम्प्लीटली हम छुड़ा सकते हैं, ठीक है। तो यही तरीका है जिसके वजह से जो बच्चा है ना वो रोएगा दूध के लिए और ना ही कोई उसको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि पेट उसका हमेशा भरा रहेगा। इसमें लाइव ईस्ट रहेगा, बाईपास फैट है, बाईपास प्रोटीन है। और ये सब जब आप दाना मिश्रण में मिला के दीजिएगा अपने बच्चे को तो वो काफ़ी बढ़िया खाएगा भी और काफ़ी बढ़िया ग्रोथ भी करेगा। 3 महीने से लेकर और 9 महीने के आसपास में आप देते रहिए। और जब वो 9 महीने का हो जाए उसके बाद में हीफर ड्राई या फिर कोई भी मतलब ज़्यादा प्रोटीन कंटेंट वाला उसको दाना दीजिए ताकि वो बढ़िया से बढ़िया ग्रोथ ले पाए। और उसके साथ ही में 9 महीना होने के बाद उसको मिनरल चालू कर दीजिए। कोई भी बढ़िया कंपनी जो आपके इधर बढ़िया रेट में आपको मिनरल अवेलेबल करा दे रही है वो मिनरल चालू कर दीजिए। 12 महीने का होते होते उस बच्चे का जो वेट है अगर आप उसको डेली का 2.5 किलो दाना देते हैं और 8 किलो के आसपास हरा चारा देते हैं और 4 किलो भूसा देते हैं तो उस बच्चे का जो वेट है वो लगभग 12 महीने का होने तक में मेरे हिसाब से 300 किलो से प्लस हो जाएगा, ठीक है। 300 किलो से प्लस हो जाएगा। 300 या तो 280 रहे, मतलब 10-20 किलो ऊपर नीचे होगा, लेकिन इसी के आसपास वेट रहेगा। अगर बढ़िया ब्रीड का बच्चा है तो
इतने ही में अगर आप उसको एक्स्ट्रा देते हैं तो वो एक्स्ट्रा ग्रोथ करेगा और वो 350 किलो का भी हो सकता है 12 ही महीने में। जैसे मेरी ये जो गिर वाली बाछी है, ठीक है, इसको मैं अभी से 1 महीने पहले तक दोनों टाइम मिला के 1.5 किलो दाना दे रहा था, लेकिन मैंने इस महीने से इसका 2.5 किलो दाना कर दिया, ठीक है। और जो भी मेरी बड़ी बछिया है उसको भी मैं 2.5 किलो ही दाना देता हूँ और उनका ग्रोथ तभी भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि देखिए बॉडी को जो ज़रूरत है सो मिल रहा है, हरा चारा हम लोग दे रहे हैं पर्याप्त, और साथ ही साथ में भूसा भी हम लोग दे ही रहे हैं, और कुछ एक्स्ट्रा के लिए मिनरल लोग देते हैं, हम नहीं दे रहे हैं अपने यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के दाना में मिनरल है और रिज़ल्ट भी मिल रहा है ऑलरेडी उससे, तो हम लोग को मिनरल देने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। तो इसी फीडिंग में, ठीक है, 2.5 किलो दाना में ही आपका जो है मेरे यहाँ जो भी हीफर्स है वो महीने का 20 किलो के लमसम में ग्रोथ कर रही है, जो कि काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा और बढ़ा दूंगा तो मेरे को 30 किलो भी मिलेगा महीने का, जो ब्रीड में है उनसे मिल रहा है, जो ऑफकोर्स जो नॉन ब्रीडेड है उनसे खास नहीं, 10 किलो 12 किलो 15 किलो ऐसे ही हमको मिल रहा है ये वेट गेन। बात कर लेते हैं कि इनको खिलाने पिलाने पे, जो मेरी हीफर्स है उनको खिलाने पिलाने पे कितना खर्च आता है, ठीक है। तो मेरे को जो खर्च आता है आज के डेट में वो है 80 रुपया दाना का, 32 रुपये किलो के हिसाब से 2.5 किलो दाना देता हूँ। उसके बाद में हम लोग इनको देते हैं भूसा दिन का 4 किलो, ठीक है, और हरा चारा देते हैं दिन भर का 8 से 10 किलो, जितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा रहता है तो 10 किलो भी देते हैं और कम रहता है तो 7-8 किलो भी देते हैं, ठीक है। तो ये जो खर्चा है, मान लीजिए हरा चारा जो है वो भी 2 रुपये किलो पड़ गया, तो 20 रुपये हरा चारा मान लीजिए, और आपका लगभग जो भूसा खाया वो खाया 7 रुपये हिसाब से, तो 7 4 28, ठीक है। यानी खर्चा जो हमको पड़ गया सो पड़ गया आपका 80 28 108, और प्लस में आपका 20 यानी 128 रुपया, ठीक है। 130 रुपया का खर्चा लगभग हमको एक हीफर पे पड़ता है, और उसी में जो है वो ग्रोथ भी कर रही है बढ़िया, और जब तक उसका एआई नहीं होता है उसका यही रहेगा कॉस्ट, ठीक है। अब एआई जब हो जाता है उसके बाद 1.5 किलो दाना जो है इनका बढ़ा दिया जाएगा। किसी और वीडियो में जो है पूरा हिसाब किताब करेंगे। बाकी एक लमसम अंदाज बताऊं तो एक हीफर को जो है, बढ़िया हीफर को 0 to 2 ईयर्स तक, जब तक वो बच्चा नहीं देते तब तक ग्रो करने में 2 साल हम लोग लेके चल रहे हैं। मेरे यहाँ खुद 2 साल में नहीं दिए, तभी भी कि 2 साल में लगभग 70 से 75 हज़ार खर्चा हो जाएगा। उसके बाद जो भी आप खिला रहे हैं वो अलग है, ठीक है। तो ये आपको देखना है, और बढ़िया हीफर होगी तो ऑफकोर्स जल्दी कंसीव करेगी, बस आपको गलती नहीं करना है, उसको दूध बढ़िया से पिलाइए, ठीक है, और उसको फीड है वो बढ़िया से दीजिए। मिनरल ज़्यादा जल्दी नहीं चालू कीजिएगा, जल्दी से हीट में आने लगेगी तो कॉन्सेप्शन का रेट है धीरे धीरे घटता है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो के लिए, फिर मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।